जी हाँ भाइयों, आगरा बहुत ही मशहूर जगह है पर्यटकों के लिए, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आगरा की 10 बेहद खूबसूरत जगह। नंबर 10 पर है राजा जसवंत सिंह छतरी। जसवंत की छतरी गुम्बद के आकार का एक स्मारक है। यह स्मारक प्रसिद्ध राजस्थानी वास्तुशिल्प शैली पर आधारित है और इसमें हिंदू और मुगल दोनों तरह की विशेषताएं हैं। ये यमुना नदी के किनारे राजवाड़ा बालकेश्वर में स्थित है। इसका नाम भले ही जसवंत की छतरी है, पर इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान में नहीं किया गया था। दरअसल इसका निर्माण राजस्थान की बूंदी की राजकुमारी रानी हादा की याद में किया गया था। उनकी शादी अमर सिंह राठौड़ से हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार रानी हादा अमर सिंह राठौड़ के साथ सती हो गई थी। उन्होंने ही महान राजपूत राजकुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस छतरी का निर्माण कराया था। हालांकि इस स्मारक को इसके निर्माता जसवंत सिंह के नाम पर जाना गया। नंबर 9 पर है मेहताब बाग। मेहताब बाग का अर्थ होता है चांद की रोशनी का बाग। यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैले इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच करवाया गया था। ताजमहल के सम्मिति बना हुआ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ताजमहल की चौड़ाई के ठीक बराबर है। बाग के बीच में एक बड़ा सा अष्टभुजी तालाब है, जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब बनता है। पर्यटक इस बाग से ताजमहल की अनुपम छटा को निहार सकते हैं। इस तालाब के लिए पानी बगल के झरने से लाया गया था। यह भी कहा जाता है कि आज जहाँ मेहताब बाग है, वहाँ पहले एक कला ताजमहल बनना तय हुआ था, जिसमें शाहजहाँ की कब्र बनाई जानी थी, लेकिन किंतु धन के अभाव एवं औरंगजेब की नीतियों के कारण वह बन नहीं पाया। नंबर 8 पर है गुरुद्वारा गुरु का ताल। संत बाबा साधु सिंह जी मुनि के नेतृत्व में 1970 में इस गुरुद्वारे को मुख्य रूप से सिख समुदाय के योगदान से बनवाया गया था। इस तीर्थ स्थल का निर्माण सिख के लिए किया गया था। गुरुद्वारे में एक तालियानी जलाशय है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस गुरुद्वारे को लाल पत्थर से मुगल वास्तुशिल्प शैली से बनवाया गया था। इस गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है। यहाँ सिखों के गुरु तेग बहादुर के चरण पड़े थे। यहीं से उन्हें औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि गुरुद्वारे गुरु का ताल में ही बोरा साहिब जी हैं। यहाँ एक गुफा है, जहाँ 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चलता है। नंबर 7 पर है सिकंदरा फोर्ट। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा। सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। इस किले को देखकर पता चलता है कि मुगल कला कैसे विकसित हुई। मकबरे के चारों कोने पर 3 मंजिले मीनारें हैं। ये मीनारें लाला पत्थर से बनी हुई हैं, जिन पर संगमरमर का सुंदर कार्य किया गया है। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है, इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 6 पर जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है, जो शाहजहाँ की पुत्री शहजादी जहाँ आरा बेगम को समर्पित है। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 के अकबर काल के शासन के दौरान हुआ था। मस्जिद का बरामदा बहुत ही बड़ा है और इसके दोनों ओर जम्मत खाना, हॉल और जनाना रोज़ा हैं। जामा मस्जिद के सूफी शेख सलीम चिश्ती की मज़ार पर नज़र पड़ती है, जो कलाकारी का अद्भुत नमूना है। पूरी जामा मस्जिद खूबसूरती, नक्काशी और रंगीन टाइलों से सजी हुई है। बुलंद दरवाजे से होते हुए जामा मस्जिद तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बादशाही दरवाज़ा भी है। इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। नंबर 5 पर है अकबर्स टॉम्ब। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है, जिसका निर्माण 1605 से 1618 के बीच किया गया था। यह मकबरा महान मुगल सम्राट अकबर की कब्र है। यह मकबरा बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और सम्राट अकबर ने अपनी मृत्यु के समय तक इस मकबरे की देखरेख का काम किया था। मकबरे की खास बात यह है कि इसका मुख दुनिया के सारे प्रसिद्ध मुस्लिम राज्यों की राजाओं की अन्य कब्रों के विपरीत मक्का के मस्जिद की बजाय उगते सूरज की ओर है। 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये मकबरा एक सुंदर बगीचे से घिरा है, जो अकबर ने खुद डिजाइन किया था। इसीलिए पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को बेहद आकर्षित करता है। नंबर 4 पर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाता है, क्योंकि इसे उन्होंने पूरी लगन से बनवाया था। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसे सीकरी का नाम फतेहपुर यानी विजय नगरी रख दिया था, जिसे आज हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प के लिए लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 45 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है।
नंबर 3 पर है आगरा फोर्ट। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वे यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा था। कोहिनूर हीरे की कहानी इसी किले से शुरू हुई थी। रोजाना हजारों पर्यटक इसका दीदार करने पहुँचते हैं। नंबर 2 पर है इत्माद-उद-दौला। ये मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इत्माद-उद-दौला और उनकी पत्नी असमत जहाँ का ये मकबरा 1622 से 1628 के बीच उनकी बेटी नूरजहाँ ने बनवाया था। इस मकबरे की भव्यता और महिमा को देखकर ऐसा लगता है कि यह ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या ड्राफ्ट हो। इसी कारण इसे बेबी ताज और ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। मुगल काल के अन्य मकबरों के अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण इसे कई बार सिंगारदान भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है, जो लोगों को आकर्षित करती है। नंबर 1 पर है ताजमहल। भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। मकबरा 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे 3 तरफ एक अनियमित दीवार से घिरा और अनौपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। ताजमहल को दुनिया भर के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह मुमताज़ से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसमें इन्होंने हेर फेर करके ही उसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय ये है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उनके पुत्र और औरंगजेब द्वारा अपदत्त करके आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया, इसीलिए ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ।